दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहली बार है जब किसी युद्ध में 15 देशों पर हमले हुए हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग आज ये पूछ रहे हैं कि कहीं ये युद्ध एक मिनी वर्ल्ड वॉर का रूप तो नहीं ले लेगा। सबसे पहले ये समझिए कि इस युद्ध में कौन कौन से देश अब आमने सामने हैं। तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सेनाएं हैं जो एक टीम की तरह ईरान पर लगातार हमले कर रही है। आप यूं समझ लीजिए कि ईरान पर एक तरफ से इजराइल हमले कर रहा है और दूसरी तरफ से अमेरिका की सेना हमले कर रही है। तो यह हो गई एक टीम, यह है इजराइल और अमेरिका। अब दूसरी तरफ ईरान है जो एक रणनीति के तहत अब तक 12 देशों पर हमले कर चुका है। इस नक्शे पर आप देख पाएंगे कि ईरान ने अभी तक इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया और साइप्रस पर मिसाइल्स और ड्रोन से अभी तक हमले किए हैं। इतनी सारी जगहों पर ईरान हमले कर चुका है, आप नक्शे पर देख पा रहे हैं। ये सारे वो देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं या फिर इन देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। साइप्रस को छोड़कर ये सारे देश पश्चिमी एशिया में हैं और साइप्रस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस समय पूरा पश्चिम एशिया इस युद्ध की चपेट में है। और अब तीसरी श्रेणी में वो देश आते हैं जिनके सैन्य अड्डों पर ईरान ने हमला किया है। उनके देशों में तो नहीं किया, लेकिन उनके सैन्य अड्डे जहां जहां पर हैं वहां पर ईरान हमले कर रहा है। और इन देशों में फ्रांस, इटली और ब्रिटेन है और ये तीनों ही देश नेटो के सदस्य हैं। यानी ईरान ने इस युद्ध के 3 मोर्चे खोल दिए हैं। एक मोर्चा है इजराइल और अमेरिका, दूसरा मोर्चा है पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देश जो अमेरिका के सहयोगी हैं और तीसरा मोर्चा है फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसे नेटो के सदस्य देश। इसका मतलब है कि इस युद्ध में एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ दुनिया के 15 देश, जिसमें कि अब नेटो के देश भी 3 देश हैं नेटो के, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। अब अगर इस युद्ध में नेटो भी उतर आया तो यह युद्ध बहुत बड़ा रूप ले सकता है और इसका पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब इतने सारे देश एक युद्ध में शामिल हो रहे हैं और इसीलिए आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि युद्ध कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, यह बहुत ही गंभीर विषय है। मीडिया में बहुत सारे लोग इस युद्ध को किसी इलेक्शन रिजल्ट या मैच की तरह पेश कर रहे हैं जहां टीआरपी का खजाना छिपा हुआ है। लेकिन यकीन मानिए ये युद्ध अगर जल्द ही नहीं रुका तो इसका असर आपके जीवन, आपके रोजगार और आपकी जेब तीनों पर पड़ेगा। आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस युद्ध को एक एयर रेड सायरन बजा बजा कर बहुत ही मनोरंजक तरीके से दिखा रहे हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने खुद एक एडवाइजरी जारी करके कहा था कि युद्ध की कवरेज के दौरान सायरन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे दिन सायरन की आवाज़ के साथ इस कवरेज को टीवी पर देखेंगे तो जब असली एयर रेड का सायरन बजेगा, जिस दिन स्थिति बहुत नाजुक होगी, तो उस दिन वो आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसकी गंभीरता को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सायरन वाली कवरेज को छोड़कर आप अगला 1 घंटे तक अपना 1 घंटा आप हमें दीजिए, जहां हम आपको पूरी गंभीरता के साथ इस युद्ध और इसके असर के बारे में हर एक जानकारी सिर्फ आने वाले 1 घंटे में आपको दे देंगे। अब आपको जल्दी से ये बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ है।
आज अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब कुवैत में उसके 3 फाइटर जेट्स क्रैश हो गए, जिसमें अमेरिका के F-15 फाइटर जेट्स शामिल हैं। हालांकि इन फाइटर जेट्स के सभी पायलट्स सुरक्षित हैं। ईरान ने दिन में यह दावा किया कि ये सारे फाइटर जेट्स उसकी सेना ने मार गिराए हैं। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने गलती से अमेरिकी फाइटर जेट्स पर हमला कर दिया और संभव है कि ये हमले अमेरिका में ही बने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से किए गए हों, क्योंकि कुवैत में यही डिफेंस सिस्टम तैनात है। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में एडवांस टेक्नोलॉजी भी इंसानी गलती को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती और युद्ध में एक छोटी सी गलती से भी भारी नुकसान हो सकता है। कुवैत और अमेरिका एक ही टीम में खेल रहे हैं और कुवैत ने गलती से अमेरिका के ही फाइटर जेट्स को मार गिराया अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। तस्वीरें देखिए। لا والله حربيه طياره حربيه طياره حربيه شوف 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 فيها واحد شوف شوف هذا المسير يا الربع شوف نزلوا هذول ايرانيين مدري شنو شوف شوف तो ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा नुकसान है जब उसके 3 F-15 फाइटर जेट्स क्रैश हो गए और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि इन्हें ईरान ने नहीं मारा बल्कि कुवैत की गलती से ये फाइटर जेट्स क्रैश हुए, क्योंकि कुवैत ने गलती से अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अपने ही सहयोगी के फाइटर जेट्स को मार गिराया। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में अमेरिकन एम्बेसी और अमेरिका के एक मिलिट्री बेस पर भी आज हमला किया है। अमेरिका ने खुद ये कबूल किया है कि कुवैत में ही उसके 4 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। कुवैत में आज हमला हुआ है ईरान की तरफ से। ये कुवैत सिटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही आज ईरान ने सऊदी अरब में वहाँ की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की एक तेल रिफाइनरी पर भी हमला कर दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक है, इसलिए नुकसान भी यहाँ पर बहुत बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर हर दिन 5.5 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन होता है और इस ड्रोन हमले के बाद इस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। तो ये है सऊदी अरब पर ईरान का हमला, वो भी एक ऑयल रिफाइनरी पर। देखिए आप। डेंजर हो गया यार। और ईरान ने आज इजराइल के टेल अवीव शहर में भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। और जिस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया है उसका नाम है खैबर। और ये जो खैबर मिसाइल है ये लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ये उसकी स्पीड है और किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इतनी तेज़ रफ्तार वाली किसी मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। आज सुबह ही बहरीन में भी अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर ईरान ने हमला किया और यह हमला अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट यानी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर हुआ है। उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका ने उसके एक न्यूक्लियर साइट जिसका नाम है नतांज, वहां पर हमला किया है और हो सकता है कि अब वहां न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होना शुरू हो गई हो, जिसकी वजह से आसपास के शहरों को खाली कराना पड़ सकता है। और इजराइल ने लेबनान पर एक एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ को भी
मार डाला है और ये हवाई हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में किया गया। ये भी इजराइल की एक बहुत बड़ी सफलता है। तो कहा जा रहा है कि इस हमले में लेबनान में जो ये हमला हुआ है, इसमें हिजबुल्लाह का जो इंटेलिजेंस चीफ है वो मारा गया है। अब यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आज उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 15 मिसाइल्स और 148 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। तो अब आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यूएई पर ईरान ने हमला किया है। आप तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये कतर की तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं और एक के बाद एक कैसे मिसाइल हमले हो रहे हैं। आप देखिए, मिसाइल आ रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं लगातार। और यूएई ने कहा है कि उसने ईरान की 15 मिसाइल्स को अपने एयर स्पेस में नष्ट किया है और 148 ड्रोन्स को भी उसने हवा में नष्ट किया है।